हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रॉब्लम्स को बनाने में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फॉर पी सबसेट द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई, देयर फॉर m varies from -l to +l, means m has -1, 0 and +1 values। तो आपको यहाँ और आपको ये पता है कि p सबसेट 3 टाइप्स के होते हैं। ये p सबसेट 3 टाइप्स के होते हैं, px, py एंड pz। अब हमें बच्चों को ये पता नहीं चलता कि px के लिए m का वैल्यू क्या है, pz के लिए m का वैल्यू क्या है। तो इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लेंगे ताकि गलती न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाते समय ना हो। जैसे आप इसको देख लीजिए, यहाँ से आपको याद रखना है पी जेड के लिए हमेशा m की वैल्यू 0 होगी, ये पी एक्स के लिए हो गए, ये पी वाई के लिए हो गए। ऐसे जनरली पी एक्स के लिए +-1 दोनों वैल्यू होते हैं, पी वाई के लिए माइनस+ दोनों ही वैल्यू होते हैं। लेकिन जनरली ऐसे भी यूज करते हैं इसको, जनरली ऐसा यूज करते हैं फॉर पी एक्स +1, फॉर पी वाई -1 यूज करते हैं, और फॉर पी जेड 0 वैल्यू यूज करते हैं। तो ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर डी सबसेट, फॉर डी सबसेट, डी सबसेट, डी सबसेल्स के लिए आपको पता है एल की वैल्यू 2 होती है। तो देयर फॉर एम कितने हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब ये डी 5 टाइप्स के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इन डी के 5 ऑर्बिटल्स है। अब किसके लिए कौन से वैल्यू होंगे उसे अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसको डी 5 टाइप्स के हो गए, तो उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 5 टाइप्स के लिए। ये मैंने 5 बना लिया। इसके लिए मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसकी वैल्यू, ये 0 जो वैल्यू होगी वो डी जेड स्क्वायर के लिए होगी। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डी एक्स वाई के लिए -2, डी वाई जेड के लिए -1, डी एक्स जेड के लिए +1 और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए +2। ये इसके, लेकिन जनरली इसको ऐसे लोग यूज करते हैं। जनरली आप इसे यूज करें या इसे यूज करें, दोनों गलत नहीं होंगे आपको। जैसे जनरली डी एक्स वाई, ठीक है, के लिए +2 यूज करते हैं, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए -2 यूज करते हैं, और ये सभी ठीक ठाक है। डी वाई जेड -1, डी एक्स जेड +1, और ये डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इस एप्लीकेशन को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन, अब एक क्वेश्चंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको कहा जाए कि नाइट्रोजन एटम्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सभी चारों क्वांटम नंबर्स को आप लिखिए। देखिए ठीक से सुनिए, क्वेश्चंस क्या, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 7, 1s2, 2s2, 2p3।
अब देखिए हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 2p में ही होगा, तो ये सभी के हम लोग ज़्यादा इसमें अपनी टाइम को कंज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये p सबसेल है, और p सबसेल 3 टाइप्स के होते हैं, इसको इस तरह से बांट दीजिए। तो ये हो गया px, pz, py। तो अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू -1, 0 और ये +1। अब आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर कीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ से 2 2 4 5 6 एंड 7। ये हो गए px, ये हो गया pz, ये हो गया py। तब आप देखिए last electrons of nitrogen atom enters in py orbital, और for this the value of m is equal to +1। तब देखिए यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लिखी इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए इसके लिए n क्या इंडिकेट करता है, ऑर्बिट नंबर। तब देखिए इस ये जो क्या है 2p, यानी सेकेंड ऑर्बिट का p सबसेट, तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, तो v सबसेट p सबसेट, फॉर p सबसेट l इक्वल टू 1। नेक्स्ट अब देखिए m की वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है ना, तो इसके लिए m की वैल्यू +1। नेक्स्ट इस स्पिन क्वांटम नंबर, देखिए ये क्लॉकवाइज है, इसकी वैल्यू 1/2। इसे देखिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, एजीमुथल की 1, मैग्नेटिक की +1 एंड स्पिन की +1/2। इस तरह हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है जैसे नोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोड्स के बारे में पूछ जाते हैं। नोड, ये नोड क्या होता है? ये एक 3 डायमेंशनल ऐसा प्लेस होता है जहां की इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो मैं इसको लिख देता हूं, पढ़िए द थ्री, आप लिख लेंगे the 3-dimensional space where the finding probability of electron is 0 is called node। अब ये नोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्फेरिकल नोड जिसको रेडियल नोड भी कहते हैं, और दूसरा होते हैं एंगुलर नोड। तो ये दो तरह के होते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया रेडियल नोड, रेडियल नोड, और इसी को बोलते हैं स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, और सेकेंड होते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये रेडियल नोड क्या होता है? तो रेडियल नोड न्यूक्लियस के चारों ओर का ऐसा सर्कुलर स्पेस होता है 3 डायमेंशनल where the finding probability of electron is 0, यानी ये स्फेरिकल पाथ होता है where the finding probability of electron is 0 called radial nodes। but the angular node क्या होता है? एक plane along which the finding probability of electron is 0, that is called angular node। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड में ये डिफरेंसेस है। रेडियल नोड सर्कुलर स्पेस होते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर होता है where the finding probability of electron is 0। और जो एंगुलर नोड होते हैं वो एक प्लेन होते हैं, जिस प्लेन के along finding probability of electron is 0, तो वो एंगुलर नोड कहलाते हैं। अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो स्फेरिकल नोड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड्स equal to n minus l minus 1, where n stands principal quantum number, l as a mutual quantum number। next, number of angular node that is equal to l।
जैसे अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे मानिए 1s सबसेल है। अब आपसे पूछा जाए कि 1s सबसेल में स्फेरिकल नोड कितने हैं, तो चलिए निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स। फॉर्मूला देखिए n माइनस एल माइनस वन, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो देखिए फॉर 1s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, फॉर s l का वैल्यू 0 माइनस 1, यह भी दोनों कैंसिल इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो स्फेरिकल नोड। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर नोड क्या होंगे, एंगुलर नोड फॉर 1s सबसेल, तो देखिए इस सबसेल के लिए एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, l, l क्या है एजिमुथल क्वांटम, इस सबसेल के लिए 0, यानी कि 1s सबसेल में ना एंगुलर नोड होते हैं, यानी कोई ऐसा स्फेरिकल पाथ नहीं होता है जहां की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है, यानी ना इसमें एंगुलर नोड होता है ना इसमें स्फेरिकल नोड होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास यदि ये तो 1s में आपने देखा, यदि 2s सबसेल हो आपके पास, 2s सबसेल, इसमें क्या होंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो 2 फॉर 2s सबसेल स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड इक्वल टू n 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी इसमें एक स्फेरिकल नोड होता है। तो इसको जो एक स्फेरिकल नोड होता है उसे दिखाएंगे कैसे, देखिए कैसे दिखाते हैं। ये एक न्यूक्लियस है आपका और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है और इसके बाद ये ऐसे होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल्स ट्रीट नहीं किया गया, एक क्लाउड के फॉर्म में ट्रीट किया गया। तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गए, ये यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ये स्फेरिकल पाथ है, इसमें स्फेरिकल है जहाँ की इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, यानी ये है नोड, यानी 2s सबसेल में एक स्फेरिकल नोड होता है, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं एंगुलर नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड इसमें एंगुलर l के बराबर होंगे, तो 2s के लिए भी तो l की वैल्यू 0 होगी ना, तो 0, यानी इसमें नो एंगुलर नोड्स, यानी इस सबसेल में एंगुलर नोड होंगे ही नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि 1s में ना स्फेरिकल नोड होते हैं ना एंगुलर नोड होते हैं, 2s में एक स्फेरिकल नोड होता है, ठीक है, इसमें एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं 2p फॉर 2p सबसेल, इसको देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो फॉर 2p सबसेल स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड इसमें कितने होंगे, ये देखिए आप, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, फिर -1, ये दोनों 2 2 इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो स्फेरिकल नोड इन 2p सबसेल। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर नोड्स, देखिए एंगुलर नोड्स दैट इज इक्वल टू l क्या है देखिए p के लिए 1, यानी इसमें एंगुलर नोड 1 होंगे, यानी एक ऐसे प्लेन होंगे जिस प्लेन के अलाउ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा स्फेरिकल नोड नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं उसको देखिए आप। p ऑर्बिटल्स, इसको ऐसे आप दिखाते हैं, देखिए, और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू होता है इसमें।
चलिए ये मान लेते हैं एक एक्सिस को मैंने दिखा है, एक्स एक्सिस है ये। तो देखिए ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के लॉन्ग एक प्लेन आप ड्रॉ कीजिए। देखिए इस प्लेन के लॉन्ग जो यहाँ से आप ऐसे कट करेंगे, इस प्लेन के लॉन्ग यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी दिस वन इज द एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। और इसमें कोई स्फेरिकल नोड नहीं है, सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, देयर इज नो स्फेरिकल नोड। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, यानी इसमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से होकर कैसे क्रॉस कर सकती है, जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। नेक्स्ट देखते हैं 3p, 3p सबसेट, इसमें चेक करते हैं क्या होता है। 3p सबसेट के लिए स्फेरिकल नोड देखिए, स्फेरिकल नोड n3 l1 -1 3 -2 1, there is one spherical node in 3p subset. Next angular node, एंगुलर नोड कितने होंगे देख लीजिए, l के बराबर है तो p है ना, एंगुलर नोड भी 1 होंगे। अब देखिए इसको कैसे स्फेरिकल नोड कैसे यहाँ दिखाते हैं, ये p सबसेल्स है, ये एक एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे क्योंकि ऑरिजिन है, फाइंडिंग probability of electron, finding probability of electrons is 0, so there is one angular node, therefore one angular node that passes through the origin, right? Next अब देखिए इसमें ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ऐसे रेडियस लेंगे, ये स्फेरिकल ऐसे 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 आएगा, इधर से जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पर ये स्फेरिकल है ना प्लेस है, जहाँ पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, दिस वन इज स्फेरिकल नोड। इसका इससे पता चला कि 3p सबसेल हैज वन स्फेरिकल नोड एंड वन एंगुलर नोड्स, और उसको कैसे दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे, यहाँ पर इसके लॉन्ग एक प्लेन आप दिखा दीजिए ऐसे करके, क्योंकि ऐसे कट करना, तो ये हो गया एंगुलर नोड्स, ये हो गया एंगुलर नोड्स, ये हो गया स्फेरिकल नोड्स। नेक्स्ट एक और देखते हैं 4p सबसेल, 4p सबसेल, 4p सबसेल के लिए देख लीजिए स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड that is equal to n4l1 -1 means 2 spherical node, और angular nodes, angular node equal to देख लीजिए p है ना तो 1। अब इसको दिखाएंगे कैसे देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि दिखाने में आसानी हो। ये तो सेंटर ऑरिजिन है आपका, ये सभी में इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है सभी में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स
इस सेंटर में लेंगे, स्फेरिकल नोड, दो स्फेरिकल नोड है, यहाँ से सेंटर से ऐसे गया एक स्फेरिकल नोड, दूसरे यहाँ से ऐसे दो स्फेरिकल नोड, ये टू स्फेरिकल नोड। There are two spherical nodes. Angular nodes is one. That angular nodes is one angular node, one angular node. इससे पता चल रहा कि P सबसेल्स में, S सबसेल्स में कितने एंगुलर नोड्स हैं, कितने स्फेरिकल नोड्स हैं, उसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने इस तरह से एंगुलर और स्फेरिकल नोड्स किसी भी सबसेल्स में कितने होंगे उसे आपने फाइंड आउट करना सीखा। चलिए अब डी सबसेल्स में देखते हैं। 3D सबसेल्स फॉर 3D सबसेल, स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड। चलिए N3 L2 minus 1 means 0. There is no spherical node in 3D subset. Angular nodes, angular node that is equal to L for D, L is equal to 2 means दो angular nodes होंगे इसमें। अब ये दो angular nodes D सबसेल्स में दो एंगुलर नोड्स होंगे, यानी दो ऐसे प्लेन होंगे जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब देखिए कैसे उसके 0 होगी, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसे 0 होगी उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 3 एक्सिस हमने लिया ऐसे, ठीक है, और यदि आप 3D सबसे आपने डी सबसेल्स लिया तो डी सबसेल्स में दो लोब्स होते हैं। मान लेते हैं एक लोब्स, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर। ये जो खाली दो, यहाँ दो खाली बचा है, यहाँ दो खाली, एक यहाँ पर लूप्स है, एक इधर है, ठीक है, एक लूप्स यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे, और दूसरे लूप्स जो है वो यहाँ है, एक ऐसे और एक ये ऐसे। अब ये देखिएगा लूप, ये एक लूप्स यहाँ पर होगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो ये तो एक ही प्लेन में है ना भाई। तो ये वाली दो जो प्लेन हो गई, देखिए एक इसके अलावा, अब इसके सेंटर से एक ऐसे लाइन, एक ऐसा प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और एक यहाँ पर के ऐसा प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों के अलावा दो प्लेन, जैसे एक इस प्लेन के अलावा, जैसे देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसके अलावा आप ऐसे इसको कट कर दीजिए, इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो एक यहाँ पर ये जो आपके प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसके अलावा आपको कोई दो, इसमें दो प्लेन होंगे जिसके अलावा जो है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगी। तो यहाँ से इसमें आपको ये पता चला होगा कि एंगुलर नोड्स डी सबसेल्स में दो होते हैं, और इस तरह से शायद मैं समझता हूँ कि आप लोग स्फेरिकल नोड क्या होते हैं, एंगुलर नोड क्या होते हैं, और इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसे आपने सीख लिया होगा, राइट? तो हम लोग आज हमने सीखा कि नोड क्या होता है, फिर इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसको हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
और साई की वैल्यू क्या होती है, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और उसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे होते हैं। फिर थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, और फिर उसके बाद में फिर एक बार और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं करा दूंगा, और उसके बाद ये फिर चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो टुडेस थैंक्स टू ऑल।